आज है बहुत ही पावन दिन, सावन का पहला सोमवार। आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा नमस्कार। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। इस मंत्र का अर्थ है कपूर के समान सफ़ेद और शुद्ध, चिंता और करुणा के अवतार, ब्रह्मांड की सच्ची आत्मा, नागों की माला धारण किए हुए, कमल के समान पवित्र हृदय में निवास करने वाले, जो भगवान शिव, माता पार्वती समेत मेरे हृदय में निवास करते हैं, उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो जो भगवान शिव, माता भवानी के साथ मेरे हृदय में निवास करते हैं, जो कपूर के समान सफ़ेद हैं, जो करुणा की अभिव्यक्ति हैं, जो ब्रह्मांड के सार हैं और जो नागों के राजा हैं, उनको मेरा प्रणाम है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज सावन का पहला सोमवार है और पूरा देश भगवान शिव की भक्ति और आराधना में डूब गया है। ये तो हम सबको पता है कि सावन सोमवार का व्रत हिंदू धर्म में कितना महत्व रखता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में सोमवार के दिन व्रत रखना विशेष रूप से बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन सावन में ही सोमवार का व्रत के पीछे की क्या कहानी है और इसका क्या इतिहास है, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। सावन के सोमवार के व्रत का इतिहास और महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। इस व्रत का आरंभ पौराणिक काल से माना जाता है। यहाँ पर हम कुछ पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक तथ्य के बारे में बात करते हैं, जो सावन के सोमवार के व्रत के महत्व को समझने में मदद करेगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की प्राप्ति के साथ ही विष भी निकला था और भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि सृष्टि का विनाश न हो। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की और इस प्रकार सावन सोमवार का व्रत प्रारंभ हुआ। देवी पार्वती की कथा के अनुसार सावन का जो सोमवार व्रत का सबसे प्रमुख इतिहास देवी पार्वती और भगवान शिव की कथा से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखा और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और उनके पति बने। सावन सोमवार का व्रत भारत के विभिन्न हिस्सों में सदियों से मनाया जा रहा है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इससे जुड़ी परंपराएं विभिन्न क्षेत्रों में थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य और श्रद्धा समान रहती है। महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी भगवान शिव की उपासना और सावन महीने के महत्व का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में शिव भक्ति और व्रत की महिमा का विस्तृत वर्णन है। सावन सोमवार के व्रत का इतिहास और महत्व न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सहायक माना जाता है। इस व्रत के माध्यम से भक्त भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस महीने में रुद्राभिषेक का भी महत्व है। कहते हैं कि चतुर्मास माह में भगवान विष्णु जी भी जब सो जाते हैं और शिव जी भी, तब रुद्र पर सृष्टि का भार आ जाता है। भगवान रुद्र प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते हैं और क्रोध भी उनको बहुत जल्दी आता है। इसीलिए सावन के महीने में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व बताया जाता है, ताकि पूजा से वह प्रसन्न रहें और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में ही शिवजी पृथ्वी लोक अपने ससुराल जरूर आते हैं। साथ ही सावन के महीने में ही मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने शिव जी की कठोर तपस्या से वरदान प्राप्त किया था, जिससे यमराज भी नतमस्तक हो गए।
तो इसलिए पूरा सावन का जो महीना है जप तप और ध्यान के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन इसमें सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या दरिद्री छाई हो, अगर सावन के हर सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है तो तमाम समस्याओं से मुक्ति पा जाता है। सोमवार और शिवजी के संबंध के कारण ही माँ पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। तो सावन हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है जो शिव की उपासना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल सावन में धरती का संचालन भगवान विष्णु नहीं बल्कि शिवजी खुद करते हैं। इसीलिए इस महीने में किए गए व्रत उपवास का फल तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। अगर आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो उस दिन धनी व्यापारी की पौराणिक कथा जरूर आपको पढ़नी चाहिए। कथा के अनुसार एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत ही बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था कि वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं हैं। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ और नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे शिवजी के महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा तो वह साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा और अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना और घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है।
और ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चूंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चूंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी से कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह एक लड़का मुर्दा पड़ा था वहाँ। पार्वती जी ने कहा कि महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी और यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जवाई को विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता यह सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं शिवजी भगवान हमेशा पूर्ण करते हैं। तो यह थी कथा जो कि हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही सुंदर, जो शिवजी पार्वती की माता मैया की जिस तरह से हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, कितना सुंदर फल वो देते हैं। तो आप सभी को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं सावन के सोमवार की, और शिव पार्वती भगवान हमेशा आप लोगों के जीवन में सुख शांति सौभाग्य खुशहाली और अन्न धन के भंडारे भरे रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।